चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म सदा काल के लिए जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। हमारा विषय योगसार ग्रंथ के आधार से बराबर चल रहा है। योगसार ग्रंथ जो कि आचार्य योगेंदु देव द्वारा विरचित है, जिसके अंदर कुल 108 दोहे हैं। उनमें से हम बहुत सारे दोहों की एक तरीके से मात्र समापन ही होने वाला है इस ग्रंथ का। कल जो हमने दोहा देखा था 98 नंबर का दोहा, उसका पाठ करके आगामी दोहे की ओर आगे बढ़ेंगे। पिंडस्त और पदस्त रूपस्त रूपातीत जो शुभ ध्यान जिन वरने करे जानो कि परम पवित्र हो। आचार्य देव ने 4 प्रकार के ध्यान बताए थे। किसके प्रकार के? धर्म ध्यान के भी 4 भेद थे। उन 4 भेदों में से जो चौथा भेद था संस्थान नाम का धर्म ध्यान, उस संस्थान नाम के धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। इसके लिए आचार्य देव ने कहा था कि अब इसके माध्यम से अपनी आत्मा का ध्यान करो। लॉजिक इतना सही है आचार्य देव का भी, किसी भी तरह आत्मा का ध्यान करो, चाहे वो पिंडस्थ हो, चाहे वो पदस्थ हो, चाहे वो रूपस्थ हो, चाहे रूपातीत हो, सबका एक ही उद्देश्य है, अपनी आत्मा की प्राप्ति। और आचार्य देव का भी एकमात्र यही उद्देश्य है, अपनी आत्मा की प्राप्ति। तो वो अपनी आत्मा की भी प्राप्ति कराना चाहते हैं, अपनी आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं और दूसरों को भी अपनी अपनी आत्मा की प्राप्ति हो, ऐसी वो भावना भाते हैं। आइए 99वें दोहे की ओर आगे बढ़ते हैं। सव्ये जीवाणान मया जो समभाव मुणेयी सो सामायु जानी फुरु जिणवर हेम भनेयी। जीव है सब ज्ञान में इस रूप जो समभाव हो, है वही सामायिक करे जिन देव इसमें शक न हो। अब 99 से लेकर 103 नंबर के दोहे तक आचार्य देव चारित्र को समझाने जा रहे हैं, चारित्र के भेदों को समझाने जा रहे हैं। यूं कहूं चारित्र के भेदों से एक आत्मा को समझाने जा रहे हैं कि किसी भी तरह एक आत्मा की प्राप्ति बराबर करो। चारित्र के कितने भेद होते हैं? तो चारित्र के अगर तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा देखा जाए तो 5 भेद बराबर बताए जाते हैं। कौन से 5 भेद है? तो जल्दी से हम उन 5 भेदों को भी देखते हैं। 9वां अध्याय 18वां नंबर का सूत्र क्या दिया? सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम। जो मिति शब्द है तो यथाख्यातम इति चारित्रम, तो ऐसे बराबर ये 5 चारित्र हो जाते हैं। अर्थ में भी लिखा सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात, यह 5 प्रकार का चारित्र है। इन्हीं 5 प्रकार के चारित्रों के माध्यम से आचार्य देव हमें आत्मा का स्वरूप बताएंगे। अगर थोड़ा हम और खुलासा करने की कोशिश करें तो हमने लघु जैन सिद्धांत प्रविशिका भी पढ़ी है। लघु जैन सिद्धांत प्रविशिका के अंदर भी हमने चारित्र पढ़ा है और चारित्र के भेद भी देखे। तो वहां पे कितने भेद बताए गए? तो वहां पे 4 भेद बताए गए। कौन कौन से?
पहला बताया स्वरूपाचरण चारित्र, दूसरा बताया देश चारित्र, तीसरा बताया सकल चारित्र और चौथा बताया यथाख्यात चारित्र। यहाँ पे 4 तरीके के भेद बताए और वहां पे 5 तरीके के भेद बताए। हम कंपैरिजन नहीं करेंगे कि 4 क्यों बताए, 5 क्यों बताए। हम तो ये बात करेंगे कि आचार्य देव ने सब कुछ बताया तो एकमात्र आत्मा की प्राप्ति के लिए, कि किसी भी तरह इस जीव को आत्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। तो इन सब भेदों में हमने सबसे पहला अगर कोई भेद देखा था तो वो कौन सा था? सबसे पहला भेद था ये सामायिक नाम का भेद। अब ये सामायिक वास्तव में क्या होता है, तो आचार्य देव इसको समझाने जा रहे हैं। क्या है सामायिक? लिखा, जीव है सब ज्ञान में इस रूप जो समभाव हो, है वही सामायिक कहे जिन देव इसमें शक न हो। शक नहीं करना। किस बात में शक नहीं करना? आचार्य देव कह रहे कि सामायिक में शक मत करना। लेकिन कैसे सामायिक में शक मत करना? कह रहे जिसके अंदर ऐसी भाव हो कि सब जीव समान है, सब जीवों में बराबर ज्ञान पाया जाता है, इस रूप जो समभाव होता है वास्तव में वही सामायिक कहलाता है। अगर हम थोड़ा व्यवहार सामायिक की ओर संकेत करें, क्योंकि यहाँ पे सामायिक क्या बताया आचार्य देव ने? आचार्य देव ने तो इस ग्रंथ में सारी बातें आध्यात्मिक बातें हैं, सारी बातों को सीधा आत्मा से ही जोड़ेंगे। चाहे हम चारित्र के भेद देख रहे हैं, अब चारित्र के भेद देख रहे हैं तो लोगों को लगे भैया कुछ बाहर में चारित्र पालन करना होगा, बाहर की बात होगी। आचार्य देव उस चारित्र को भी निश्चय का पक्ष बताकर बताना चाहते हैं कि भैया ये चारित्र भी अपनी आत्मा का ही है। क्या करना है हमें इसमें? जीव है सब ज्ञान में, कि सारे के सारे जीव जितने भी पाए जाते हैं सब कैसे पाए जाते हैं? सब ज्ञान में ही पाए जाते हैं। ज्ञान में अर्थात ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, ऐसे सभी जीव बराबर पाए जाते हैं। यहाँ तक कि निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान, किसी में भी कोई अंतर किसी प्रकार का नहीं है। इसे ही तो समानपना कहा जाएगा। हमारे दर्शन के अंदर सबसे बड़ी विशेषता यही है। यूं कहूं कि हमारा दर्शन बाकी दर्शनों से भिन्न कैसे है? बाकी दर्शनों के अंदर ऊंचे नीचे का भेद दिखाया जाता है कि कौन ऊंचा और कौन नीचा, लेकिन वास्तव में हमारा एक जैन दर्शन ऐसा है जो सबको समान देखने का दृष्टिकोण देता है। ये वास्तव में दृष्टिकोण बहुत गजब की चीज है। जैसा दृष्टिकोण हम देखना चाहेंगे वैसा हमें जगत दिखाई देगा। एक सेठ जी को अपना घर पेंट कराना था, तो पेंट कराना है तो बढ़िया से बढ़िया पुताई वालों को बुलवाया और पूरा का पूरा घर सफेद उन्होंने करवा दिया। अब जो पेंटर था उसने कहा कि बाबूजी चेक कर लें, तो चेक कर लें एक बार पता लगे। तो बाबूजी बार बार आए और कहे भैया ये सफेद नहीं, थोड़ा पीला सा लग रहा है। कैसा लग रहा है? पीला लग रहा है। उसको कहा चलो सेठ जी को खुश करने के लिए एक और बार पेंट कर देते हैं, एक हाथ और मार देते हैं, थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। फिर सेठ जी को बुलाया, ये फिर पीला पीला थोड़ा लग रहा है, मजा नहीं आया तुम्हारे काम में। फिर बुलवाया, चलो सेठ जी एक और बार कर देते हैं, वैसे तो सफेद ही है, ये पता ही नहीं आपको पीला पीला क्यों नजर आ रहा है, इसको एक और बार रंग देते हैं। सब कुछ काम किया लेकिन उसके बावजूद भी सेठ जी को वो पीला ही नजर आ रहा था। बहुत खोजबीन की तो देखा कि सेठ जी ने चश्मा पहन रखा है और वो चश्मा कैसा है? वो चश्मा पीला है। अब सेठ जी का चश्मा पीला है तो उनको सफेद पेंट भी कैसा दिखाई दे रहा है? पीला दिखाई दे रहा है। दृष्टि की बात है ना, जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसा दिखाई देगा। अब सबकी दृष्टि में तो सफेद दिखाई दे रहा है, लेकिन सेठ जी की दृष्टि में वो पीला नजर आ रहा है, लेकिन पीला है नहीं। हम कह रहे हैं कि भैया दृष्टि कैसी है? वास्तव में हमारी दृष्टि अगर ऊंचे नीचे की होगी तो ऊंचे नीचे की दृष्टि ही रहेगी। कह रहे हैं भैया एक चश्मा पहनो, कैसा? समान भाव का, कि सब जीव समान है। कैसे समान है बताओ? तो वो तो इतने ऊंचे, वो तो हम इतने ऊंचे, वो इतने छोटे से लोग हैं। नहीं भैया, समानता किस आधार पे हम देख रहे हैं? ज्ञान के आधार पे हम समानता देख रहे हैं। और ज्ञान तो अनंत में से एक गुण को लिया। हम कह रहे हैं अनंत गुणों के हिसाब से भी देखा जाए तो जीव समान ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और अगर छोटा बड़ा करने जाएंगे भी तो वहीं पे भेद खड़ा होने लगेंगे, और जब भेद खड़े होंगे तो अभेद की आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसी को आचार्य देव कह रहे हैं, इस रूप जो समभाव हो, इसी को समभाव कह रहे हैं। समभाव हमने पहले भी देखा। समभाव माने समता का भाव, समता का भाव माने सबको समान देखने का भाव। वास्तव में हम एक साथ बैठते हैं, क्यों एक साथ इतने लोग बैठे? तो क्यों बैठे? क्योंकि सब समान बुद्धि के हैं, सबके एक तरीके के विचार चलते हैं, सबको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, इसीलिए हम सब लोग भी समान हैं। अब कैसे समान है? साधर्मी की अपेक्षा सभी जीव समान है,
आप भी साधर्मी हो, मैं भी साधर्मी हूँ, सारे लोग जितने बैठे हैं सबके सब कैसे हैं? सबके सब साधर्मी हैं। साधर्मी की अपेक्षा समान है। आचार्य देव कह रहे हैं ज्ञान की अपेक्षा सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन दिक्कत तब जाती है जब हम भेद करने लग जाते हैं। हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते। हमारे घर में बहुत लोग काम करने के लिए आते हैं, काम वाली बाई भी आती है। अब उस काम वाली बाई को जो भी लोग आते हैं, जिसके घर में भी जैसा भी, क्या उनको भी हम अपने समान ही वास्तव में समझते हैं? उनको वास्तव में अपने से कुछ कोई ना कोई पक्ष रहता है, उनको छोटा समझा जाता है। कैसे छोटा समझा जाता है? कि भैया हमने खाना खा लिया तो अब थोड़ा सा बचा है तो चलो तुम खा लेना, अब जो हमने नहीं खाया वो उनको दे देना, या बच गया है ना चलो इनको दे दो, पुराने कपड़े हैं तो चलो फटे पुराने हो गए अब हमें आ नहीं रहे तो चलो इनको दे दो। अब ये समान का भाव नहीं है, इसके अंदर ऊंचे नीचे का भाव बराबर आ जाता है। आचार्य देव इधर समभाव की बात कर रहे हैं, एक जैसा भाव। और इस एक जैसे भाव को आचार्य देव क्या कह रहे हैं? इस एक जैसे भाव को आचार्य देव सामायिक नाम दे रहे हैं। सामायिक मतलब क्या? देखो दो शब्द हैं इसके अंदर, एक शब्द है समय और साथ में एक प्रत्यय जुड़ा है, इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। समय प्लस इक, तो सामायिक शब्द बराबर ये बन जाता है। जैसे शब्द होते हैं राजनैतिक, सामाजिक, समाज प्लस इक। इक वास्तव में क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा समय प्लस इक। समय मतलब होता है आत्मा, समय माने आत्मा। तो आत्मा के जो नजदीक आए वास्तव में वही सामायिक करता है। समाज के जो नजदीक आए वही सामाजिक कहलाता है। जो राज के पास आए या राजनीति के पास आए उसे ही राजनीति के अंदर समझा जाता है। हम कह रहे हैं सामायिक के अंदर कौन आएगा? जो समय के नजदीक आएगा। समय माने क्या? वो है अपनी आत्मा। और अपनी आत्मा के नजदीक हम कब आएंगे? जब सबको समान देखेंगे। अब तुम भी समान, मैं भी समान, तो किसी प्रकार का दोनों में भेद ही पाया नहीं जाता। सब समान है तो सब समान है। कभी कभार हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल के अंदर होता है ना, सबकी ड्रेस एक जैसी होती है। हमारी ड्रेस व्हाइट, हमारे स्कूल के अंदर व्हाइट ड्रेस थी, व्हाइट ही पैंट और व्हाइट ही शर्ट। और सारे बच्चों की कैसी है? व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट। सबकी समान क्यों होती है? सब अलग अलग अपने घर के कपड़े क्यों नहीं पहनकर आते? वहां पे सब समान है। वास्तव में बहुत बड़ा दृष्टिकोण है स्कूल वालों का। ये जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं सबका अपना एक ड्रेस कोड होता है। ये बड़ी से बड़ी फैक्ट्री भी होती है ना, बड़ी से बड़ी, तो उनको भी एक कॉस्ट्यूम दी जाती है, उनको ड्रेस दी जाती है कि भैया तुमको यही कपड़े पहन के यहाँ पर आना है, तुम्हें अपना काम इसी ड्रेस में बराबर करना है। तो इससे क्या पता लगता है कि भैया सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और कभी कभार किसी बच्चे का जन्मदिन होता है स्कूल में तो वो अलग से कपड़े पहनकर जाता है कि सबसे मैं अलग हूँ। और जब सबसे अलग हूँ तो सबसे अलग भी दिखता है और सारा ध्यान कहाँ चला जाता है? उस बच्चे पर बराबर चला जाता है। अब वो समानता का भाव चला गया। समान कब कहलाएंगे? जब सब आपस में समान बराबर होंगे। हम रथ यात्राओं में भी देखते हैं, रथ यात्राओं में भी बराबर होता है ना कि भैया महिलाएं तो कैसी कपड़े, केसरी धवल पहनकर आएंगे और जो पुरुष हैं वो बराबर व्हाइट सफेद बिल्कुल पहनकर चलेंगे। तो ये किस लिए किया जाता है? समानता के लिए। क्योंकि वास्तव में यहाँ मंदिर जी में भी आएंगे और सब अलग अलग रंगीन अपने अपने कपड़े पहनकर आएंगे तो श्री जी पर ध्यान कम जाएगा, लोगों की वेशभूषाओं पे ध्यान ज्यादा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है सब समान पहनकर आओ। एक बार हुआ था रथ यात्रा के अंदर, सब लोग समान दिख रहे थे, सब लोग व्हाइट में और सब लोग बराबर केसरी में। तो समानता का भाव है। और जब समानता का भाव होता है तभी जीव सामायिक बराबर करता है। और ये सामायिक ऐसी है अपनी आत्मा का ध्यान कि भैया हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, अब सामायिक हमें बराबर करनी है। इसी का नाम वास्तव में सामायिक कहलाता है। एक और अगर हम अर्थ देखें, समय लिखा ना समभाव, सम मतलब होता है समान, सम माने समान। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए हम बात करें कि जब दो घर आपस में मिलते हैं, मतलब दोनों दो घर हैं और दो घरों में आपस में रिश्तेदारी होती है, तो एक तरफ लड़के के मम्मी पापा हैं और एक तरफ लड़की की मम्मी पापा है, तो उन दोनों में किस प्रकार का संबंध होता है? दोनों के मम्मी पापा में क्या कहा जाता है उनको? समधी और समधन। समधी और समधन क्यों कहा जाता है वास्तव में? समधी, समधी, धी माने होता है बुद्धि। अब समधी कौन होता है? जो पुरुष वर्ग है उनको कहा जा रहा है समधी। जिनकी समान बुद्धि पाई जाती है वास्तव में वही समधी होते हैं। अगर समान बुद्धि नहीं होगी तो बताओ समधी हो पाएंगे क्या? हाँ जी कि ना जी? रिश्ता जुड़ेगा ही नहीं, शादी हो ही नहीं पाएगी, बात बनेगी नहीं। व्यक्ति ढूंढता भी कैसा है कि भैया ये हमारे स्टेटस के हैं,
हमारी जैसी बुद्धि चलती है। सोचो जो हमारा व्यापार हो, सामने वाले का भी वो व्यापार हो, जिस क्षेत्र में हमारा व्यापार हो उसी क्षेत्र में उसका भी व्यापार हो, तो बुद्धि मैच करने लग जाती है। और सेम ही काम हो तो और बड़ी बात हो जाती है, सेम जगह सब कुछ सेम हो जाता है तो और बढ़िया बात। तो इस समधि, समान बुद्धि, लेकिन स्त्रियों के लिए क्या लगाया ये? समधन। उनकी दृष्टि किस पे होती है? समान धन पर होती है। पुरुषों की दृष्टि किस पे है? वास्तव में अर्थ जैसे शब्द हैं उनके वैसी अर्थ हैं। समधि, समान बुद्धि जिनकी होती है वो समधि, और जिनके पास समान धन है वो है समधन। अब समधन यही देखते हैं कि सामने वाले के पास कितना धन है, उसके पास जितना धन है तो उतना धन हमारे पास होना चाहिए। भैया हमारे पास तो जड़ सहित घर है ना, भी हो सा तो लेना ही लेना है। लड़की वाले लड़की वाले का खून चूसना सा तो पूरा। अच्छा, तो वो तो जो भी हो, हम तो सामान्य बात करें, सामान्य बात के अंदर देखें समधन कि भैया अगर इस हमारे पास जड़ समेत घर है तो सामने वाले के पास भी जड़ समेत घर होना चाहिए। हमारे पास 2 गाड़ी है तो सामने वाले के पास भी 2 गाड़ी होनी चाहिए। हमारे पास 10 तोला सोना है तो सामने वाले के पास भी 10 तोला सोना होना चाहिए। अब जिसकी दृष्टि धन पे है उसको बुद्धि से खबर नहीं है कि उसको बुद्धि उसकी समान मिलती है या नहीं मिलती है, वो कैसे नहीं पता। और पुरुषों की तरफ आए तो उनकी धन पे दृष्टि नहीं है कि बुद्धि मिल रही है ना, धन तो आ जाएगा। अब वास्तव में अब आपस में रिलेशन कब बना, 2 परिवार कब जुड़े? जब समानता हुई। बिना समानता के समान हुआ नहीं जाता। हम आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया सब जीवों को समान जानो, तभी अपनी आत्मा की तरफ हम नजदीक आ पाएंगे। जब हम देखते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति कैसे बांधी जाती है, तो कहा जाता है कि सब जीवों का कल्याण, ऐसा भावना भाई जाती है। तीर्थंकर प्रकृति कैसे बांधते हैं? मैं ये नहीं कह रहा तीर्थंकर प्रकृति हमें बांधनी है, लेकिन जिसको बंधती है उसका कारण क्या है? उसके कारण में उसके ऐसे भाव चलते हैं कि सब जीवों का कल्याण हो, कहीं पे भी दुर्भिक्ष ना हो, सब लोग हंसते खेलते खुश रहें, किसी को कोई दिक्कत ना हो, अपनी अपनी आत्मा में सब रहे, ऐसा भाव बराबर किए जाते हैं। समान, कि सब जीव समान है, जैसे मैं सुखी हूं वैसे सब सुखी रहें। आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं अपने को ज्ञानवान देखता हूं तो मैं सब लोगों को भी ज्ञानवान ही देखता हूं, इसलिए कह रहे हैं जीव है सब ज्ञान में। दृष्टि की बात की ना हमने, दुर्योधन की दृष्टि थी और साथ में किसकी दृष्टि थी? युधिष्ठिर की दृष्टि थी। कैसी दृष्टि थी? भेजा देखने के लिए। तो भैया एक को शत्रु शत्रु दिखाई दे रहे हैं और एक को मित्र मित्र, मतलब एक को तो साधर्म सच्चे लोग दिखाई दे रहे हैं और एक को झूठे झूठे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसी दृष्टि है वैसी सब कुछ बराबर दिखाई दे रहा है। इसीलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसा जानो और इसमें किसी प्रकार का भी शक मत करो, क्योंकि शक वास्तव में क्या, शक अपने में आपस में एक दोष है। अपने में हम कहीं भी शक करते रहेंगे तो वहां पे अपने काम नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना, दुनिया किस पे चलती है? विश्वास। दुनिया विश्वास पे चलती है। कोई भी व्यापार होगा तो वो किस पे चलता है? विश्वास पे चलता है। हमने किसी को पैसे दिए तो विश्वास रखना पड़ेगा कि वो हमें पैसे लाके देगा। नहीं रखेंगे तो बोलो व्यापार कर सकते हैं क्या? व्यापार नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं विश्वास तो बराबर करना पड़ेगा ना। जब जगत में हर काम विश्वास पे होता है तो भैया आचार्य की इस बात को विश्वास करके मानो। किसी प्रकार का शक मत करो, शंका मत करो, क्योंकि शंका करने जाओगे तो समय निकलता जा रहा है, उम्र निकलती जा रही है, शंका करते रह जाओगे। जैसा रेवती रानी थी ना, रेवती रानी को गारंटी थी कि 24 ही तीर्थंकर होते हैं, 25वां तीर्थंकर कोई नहीं होता। अब गारंटी है कि 25वां शंका नहीं थी। अब शंका नहीं होगी तभी उस आत्मा की बराबर प्राप्ति हो सकती है। आइए इसका अर्थ देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़े। क्या लिखा? जिनवर देव कहते हैं कि जब यह जीव समभाव के द्वारा ऐसा जानता है कि सब जीव ज्ञान में है, तब उसके सामायिक होता है ऐसा स्पष्ट जानो। पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा? जीव है सब ज्ञान में, इस रूप जो समभाव हो, वही सामायिक कहे, जिन देव इसमें शक न हो। 100वें छंद की ओर आगे बढ़ते। अब हमारी शतक पूरी होने जा रही है। राय रोस ये परिहरि भी, जो संभाव मुने ही, सो सामायु जानी फुणु,
हेम भणेई। जो राग एवं द्वेष के परिहार से संभाव हो, है वही सामायिक कहे, जिन देव इसमें शक न हो। आचार्य देव का मन अभी भरा नहीं, वो सामायिक का स्वरूप समझा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, एक और छंद लिखा जाए सामायिक के ऊपर और समझो सामायिक वास्तव में क्या है। तो क्या लिखा? जो राग एवं द्वेष के परिहार से संभाव, राग का भी परिहार करना है और द्वेष का भी परिहार करना है, तब दोनों का परिहार हो जाएगा, तभी किस चीज की प्राप्ति होगी? तभी समभाव की प्राप्ति होगी। वास्तव में समभाव की प्राप्ति में सब समान दिखते भी हैं। हम सब समान क्यों नहीं दिखते? हम सब समान क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हम राग द्वेष सहित हैं। और सारे भगवान एक जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो राग द्वेष से रहित हैं, उन्होंने उसका परित्याग कर दिया, सब एक जैसे लगते हैं। मैं तो यूं कहूं कि अगर हम सारे मुनिराजों को भी देखें ना, तो सबकी मुद्रा एक जैसी लगती है। शक्ल सबकी अलग अलग होगी, लेकिन बाह्य वेश तो है ही नहीं बाहर में कोई, लेकिन जो चीज दिखाई दे रही है, नग्न मुद्रा जो दिखाई दे रही है, सबकी समान दिखाई दे रही है। वो सब समान इसीलिए है क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का राग और द्वेष नहीं है। ना किसी से राग करते हैं, ना किसी प्रकार का द्वेष रखते हैं। सबसे बड़ी दिक्कतें यही हैं, राग और द्वेष। आचार्य देव कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगा कि आचार्य देव बहुत कठिन बात कर रहे हैं। अब तो 100वें छंद पे हम आ गए। अगर हम 100 छंदों का एक एक दिन अर्थ देखते भी नहीं, पढ़ते भी जाते, तो हो सकता है हमें भली प्रकार से अर्थ समझ में आता। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि आचार्य देव जो बात कर रहे हैं तो बहुत सरल, तभी तो हमारे मस्तिष्क में जा रही है बातें, नहीं तो हमारे मस्तिष्क में जाती नहीं, ऊपर से चली जाती। बात तो बहुत सरल है। जब बात इतनी सरल है तो क्यों ना उसे अपने पर बराबर अप्लाई भी किया जाए। इसीलिए कह रहे हैं कि इसका परिहार करो, राग का भी परिहार करो और द्वेष का भी परिहार करो। और जब दोनों का परिहार होगा तभी किसकी प्राप्ति होगी? तभी समभाव की बराबर प्राप्ति होगी। बातें वही हैं। राग द्वेष के अंदर हमने थोड़े दिन पहले भी देखा था, शून्य के इस पार देखें तो द्वेष दिखाई देता है, शून्य के उस पार देखें तो राग दिखाई देता है। उस दिन हमने कबूतर का उदाहरण भी देखा था। 2 कबूतर, एक द्वेष, दोनों द्वेष कर रहे हैं तो दोनों पानी नहीं पीते तो दोनों मर जाते हैं। जो राग कर रहे हैं, तू पी तू पी तू पी, कोई नहीं पीता तो दोनों मर जाते हैं। कह रहे हैं भैया राग द्वेष में तो इंसान मर ही रहा है, राग के अंदर भी मर ही रहा है। वास्तव में राग बहुत दुखदायी है। कई बार होता है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज भी क्या बढ़ती जाती है, हमें अपने परिवारजनों के प्रति राग भाव बहुत होता है। किसी को कुछ हो जाए तो हमारा राग भाव तुरंत सामने आता है, कहता है भैया मुझे इससे राग है, मैं इसकी सहायता बराबर करूंगा। घर के अगर सभी सदस्य सभी घर पे समय पे नहीं है तो भैया राग भाव ऐसा होता है कि ऊपर नीचे अंदर बाहर इंसान बार बार होता रहता है। क्यों होता है? हम बार बार समझा रहे हैं कि भैया जो व्यक्ति घर के बाहर गया वो समय से आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन वो बार बार कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? वास्तव में उसका राग करा रहा है। घर वालों के प्रति इतना राग है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं परेशान होके घूमता ही रहता है। अब हम कह रहे हैं कि राग हो तो रहा है, हो सकता है किसी को राग अच्छा लगता हो कि हाँ केयर तो कर रहे हैं नहीं, लेकिन वास्तव में वो केयर में कितना दुख छुपा हुआ है कि ऊपर नीचे कितनी बार परेशान कर रहा है। और जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक आकुलता शांत नहीं होगी। होता ही नहीं होता है। हमें नींद, घर के बड़ों को नींद कब आती है? जब घर के सभी सदस्य आ जाए। और अगर एक भी नहीं आया तो मन के अंदर शंका बराबर बनी रहती है। अगर उसको कुछ हो गया होगा तो कहाँ गया, जल्दी बुलाओ, फोन करो, ये करो, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। वो सारी बातें क्या है वास्तव में? वो सारी बातें राग की हैं, मात्र राग की। एक माँ का छोटा बच्चा बाहर खेलते खेलते कहीं चला जाए तो राग भाव ऐसा होता है कि बैठ नहीं सकते अब हम बस परेशान है कि जब तक वो मेरा बच्चा नहीं आएगा तब तक मैं सुखी नहीं होंगी, वो सामने आए। अब राग है और जितना राग है उतना दुख। सबसे बड़ी बात क्या? जिसका जितना बड़ा राग उसको उतना बड़ा दुख, जिसका जितना कम राग उसको उतना कम दुख। तो बोलो क्या करना है? मार्ग तो धीरे धीरे करके संपूर्ण हटाना है, लेकिन जिसका कम राग होगा उतना। और राग वास्तव में कब, जिसका अधिक राग होता है ना, इससे समझ में आता है उसको सामने वाले से कितनी ज्यादा अपेक्षाएं हैं।
जब जीव सामने वाले जीव से बहुत अनेक अनेक अपेक्षाएं रखता है, और जब अपेक्षाएं रखी थी वो राग के वश रखी थी, और जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वो उसमें वो राग ही द्वेष में बदलने लग जाता है। तभी जो माँ है पहले बच्चे को पुचकारती भी है, और जब उसकी उसकी जो लाइन बना रखी है उसमें खरा नहीं उतरता तो उसको मारती भी है। अब वो मारने में द्वेष तो छुपा हुआ है, वो द्वेष राग मिश्रित है। अब वो द्वेष कैसा है? राग मिश्रित है, लेकिन जैसा भी है संसार में घुमाने वाला है। और वास्तव में दुखी कौन है? दुखी वो है जो राग और द्वेष कर रहा है, और दूसरों को जो राग द्वेष करा रहा है वो भी दुखी है। कह रहे हैं कि हर स्थिति के अंदर ये जीव बराबर दुखी ही रहता है, जो राग एवं द्वेष के परिहार से समभाव हो, कि जब तक परिहार नहीं होगा तब तक समता का भाव आने वाला नहीं है। अभी कहें कि हमें पड़ोसियों के प्रति, मतलब कोई भी हो, मैं तो एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, पड़ोसियों के प्रति ना राग है ना द्वेष है, तो अब कुछ भी हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कभी कभार होता है ना, खबरें आती हैं कि बहुत ज्यादा हमने अखबार पढ़ा और अखबार में पढ़ा कि एक बस पलट गई। अब एक बस के अंदर इतने सारे यात्री थे, तो हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमें राग भाव नहीं है। और जैसे ये पता लगे कि उसमें अपना कोई परिजन था दुखी हो गया, तो स्वयं ही उसी समय दुखी होने लग जाता। और दुखी भी उतना होता है जितना राग है, उससे ज्यादा दुखी नहीं होने वाला। हम कभी कभार देखते हैं, जैसे कि हम 3 जनरेशन बैठे हैं ना, तो सबके अपने अपने रिश्तेदार हैं। मेरे अपने तरह के रिश्तेदार, अपनी जनरेशन के, इनकी अपनी जनरेशन के, इनकी अपनी जनरेशन के। अब सबसे बड़ी जनरेशन के परिवार में अगर कुछ हो जाता है तो मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत दूर के उनको पड़ रहा है, जिनके हैं उनको बराबर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है उनको? क्योंकि उनको उतना राग का भाव है। और यही तीसरी जनरेशन आती है तो उसको इतना राग का भाव क्यों नहीं है? क्योंकि भैया आज तक तो देखा ही नहीं उनको। जब देखा ही नहीं तो किस प्रकार का राग? अब राग ही नहीं है तो किसी प्रकार का दुख भी नहीं है। परसों एक गाड़ी पलटी ना। क्या जी? हाँ, परसों एक गाड़ी पलटी, उसके अंदर सब 3-4 जने चले गए। 4 चले गए, एक रहता, एक जना रहता है बराबर। गाड़ी जा रही थी तो उसके अंदर उनकी बहन, एक की बहन, सास, बेटी और नंद, 4 लोग बराबर चले गए। 4 लोग बराबर थे, अब एकदम चले गए। अब वास्तव में देखो, घटना तो हम सभी लोगों ने भी सुनी। अब थोड़ा दुख इसीलिए हुआ क्योंकि साधर्मी थे, कि जैन थे, इतना दुख तो हुआ क्योंकि इतना राग है। लेकिन जो बिल्कुल ही घर वाला व्यक्ति है, उसके साथ तो 4 लोग एक साथ चले गए उसके, तो अब उसको कितना दुख? उसको बहुत ज्यादा दुख है। दुख इसलिए क्योंकि राग है। आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया तुम्हें इसी दुख से छुड़ाने का उपाय बता रहे हैं कि समता भाव को ग्रहण करो, कि राग को भी छोड़ो, द्वेष को भी छोड़ो, तभी समता का भाव बराबर अंदर में जागेगा। और इसी का नाम सामायिक है। हम ये कह रहे हैं कि सामायिक एक वो भी होती है जो हाथ पे हाथ रख के बराबर हम अंतर्मूर्त की आत्मा का ध्यान करते हैं। हम रथकंठ श्रावकाचार में जाएं तो वहां पे सामायिक की पूरी विधि बताई कि किस प्रकार सामायिक करनी चाहिए। ऐसी जगह पे बैठ के सामायिक करनी चाहिए जहाँ पे शोर शराबा ना हो, जहाँ पे आने जाने वाले लोग लगे ना हो, जो अपने कपड़े हों वो भी व्यवस्थित रूप से बंधे हों, जिनके बहुत ज्यादा लंबे लंबे बाल हों भैया उनको भी बांध लो, क्योंकि अगर हवा के झोंके से उड़ेंगे आपका ध्यान भंग होगा उनके माध्यम से। ऐसी जगह पर मत बैठो जहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर होते हो, क्योंकि अगर मच्छर तुम्हें काटेंगे तो हो सकता है तुम्हारा ध्यान भंग होगा। बहुत लंबी चौड़ी विधि है। सामायिक के अंदर किसका पाठ करना चाहिए, तो एक पाठ भी है सामायिक पाठ, जिसको हम देखते हैं जब हमने 32 छंद का है ना पूरा, वो सामायिक पाठ हमने उसका अर्थ देखा था। अब अमित गति आचार्य देव का, तो जिसको नीरव निर्झर भी कहा जाता है, नीरव निर्झर पाठ, अब वो पूरा है उसके बारे में। अब सामायिक वास्तव में उसकी वो विधि भी है, लेकिन आचार्य देव जो इधर विधि बता रहे हैं वो सब विधि से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये आध्यात्मिक विधि है। बाहर की विधि बाहर में हो सकती है, लेकिन ये विधि कैसी है? ये विधि बराबर आत्मा के ध्यान करने की। अब देखिए यहाँ पे बात चल रही है चारित्र की। किसकी बात चल रही है? यहाँ पे बात चारित्र की चल रही है। लेकिन जब भी हम सामायिक शब्द देखते हैं तो सामायिक शब्द को देखते ही सामायिक बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होता है। कैसे बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होता है? एक सामायिक शब्द का प्रयोग होता है शिक्षा व्रत में, लगा रहा है ना सब। एक सामायिक शब्द का प्रयोग होता है शिक्षा व्रत के अर्थ में। एक सामायिक शब्द का अर्थ होता है प्रतिमा के अर्थ में। एक सामायिक शब्द का अर्थ होता है आवश्यक। मुनिराजों के षट आवश्यक है, तो मुनिराजों के षट आवश्यक में सामायिक सबसे पहला आवश्यक है। फिर क्या है? एक है सामायिक चारित्र, जिस चारित्र की हम बराबर बात कर रहे हैं। चारित्र के भेद बराबर देख रहे हैं। कौन कौन से भेद थे? याद हो गए सबको? 5 नाम: सामायिक, छेदोपस्थापना,
परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात चारित्र। ये 5 चारित्र। नाम ध्यान होंगे तभी तो चर्चा कर सकते हैं। बोलो ध्यान हुए, याद हुए या नहीं हुए? नहीं हुए अभी याद, पहले इसको याद करते हैं, क्योंकि हम आगे आगे बढ़े और वही चीजें याद ना हो तो क्या दिक्कत है। देखो नाम देखे आप आपको, पहला सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापना, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म सांपराय और पांचवा यथाख्यात चारित्र। अब हटा दूं तो किस किस को याद होगा? जिसको याद भी होता है ना, ऐसा बोल दो तो थोड़ी शंका हो जाती है, याद है भी है नहीं है एक बार को। आचार्य देव कह रहे कि शंका नहीं करनी अपने ऊपर भी, याद है। फिर से देखते हैं, पहले बार फिर हटा के देखते हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात चारित्र। 5 हो गए, याद हो गए। किस किस को हो गए? सबको हो गए। अब थोड़ी देर बाद सुनेंगे, थोड़ी देखते हैं याद रहते हैं यहाँ नहीं रहते, एकदम तो हो ही जाएंगे। तो मेरी बात उल्टी नहीं पड़नी चाहिए ना, सुना दो तो फिर क्या बात है, कोई एक भूले तो बात भी लगे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो चाहूँ कि सभी को याद है, ये तो हंसी मजाक की बात है। देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, उसके बाद देखेंगे इसको देखने के बाद देखेंगे। अब यहाँ पे सामायिक जो शब्द ये 4 जगह आता है। हमने देखा एक शिक्षाव्रत में, एक प्रतिमा में, एक आवश्यक में और एक चारित्र में। अब देखो, अब गुणस्थान की अपेक्षा समझाया है कि गुणस्थान में किस किस अपेक्षा ये सारी चीजें जाती हैं। तो सामायिक जो शिक्षाव्रत है ये दूसरी प्रतिमा है, और दूसरी प्रतिमा मतलब पंचम गुणस्थान। अब ये जो सामायिक शिक्षाव्रत है ना, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में पांचवें गुणस्थान में आती कौन सी? व्रत प्रतिमा आ जाती है, और व्रत प्रतिमा में 12 व्रत आ जाते हैं। तो 12 व्रतों के अंदर जो 4 शिक्षा व्रत है, उन 4 शिक्षा व्रतों में से एक व्रत क्या है? सामायिक शिक्षा व्रत। तो ये दूसरी प्रतिमा में है, 5वां गुणस्थान है। और कैसा स्वरूप है इसका? अभ्यास रूप है। किसका अभ्यास है? अपनी आत्मा को बारंबार जानने का। हम कहते हैं ना, मुनि बनने से पहले ये जो पंचम गुणस्थान है वास्तव में अभ्यास रूप है। बाहर में जितनी हम चारित्र का पालन कर रहे हैं कि भैया अभी तो हमें 28 मूल गुणों जितना व्यवहार चारित्र का पालन करना है, तो उसकी तैयारी यहाँ हो रही है, धीरे धीरे तैयारी हो रही है ना। तो अभ्यास रूप अवस्था है, और इसकी अभ्यास आध्यात्मिक रूप से निश्चय से देखें तो जो मुनिराज हैं वो तो बराबर हर अंतर्मूर्त अपनी आत्मा में अंदर बाहर जाते रहते हैं। और हमारा उपयोग इतना स्थिर तो नहीं है कि हमारा अंदर बैठे फिर बाहर आए, हमारा तो बाहर ज्यादा रहता है, अंदर कम रहता है। अब इसीलिए लिखा ये अभ्यास रूप अवस्था है कि ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने भीतर में बिताएं। दूसरा है सामायिक प्रतिमा। अब ये सामायिक प्रतिमा कौन सी है? तो सामायिक प्रतिमा है 3 नंबर की प्रतिमा। ये भी पंचम गुणस्थान में होती है। ये कैसी है? ये है व्रत स्वरूप ये प्रतिमा रहती है। अगला क्या है? सामायिक आवश्यक, क्योंकि ये मुनिराजों के ही होता है, इसलिए देखो अब विशेषता देखो क्या लिखा, गुणस्थान क्या लिखा? 6ठा 7वां, 7वें को भी साथ में जोड़ा। क्यों? क्योंकि वास्तव में सामायिक, असली सामायिक आवश्यक उसी को होंगे जो 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती होंगे। 6ठे 7वें माने जो असली मुनिराज भावलिंगी संत है। भावलिंगी संत है, जब बाहर में आएंगे तो ऐसा आवश्यकों का पालन भी करेंगे, और अंदर में बैठे हैं तो वो तो आवश्यक बराबर चल ही रहा है। और ये अवस्था कैसी है? ये अवस्था नियम रूप अवस्था है। थोड़ी देर बाद अर्थ देखेंगे ये नियम और यम में क्या अंतर होता है। अगला है सामायिक चारित्र। ये कैसा है? इसमें तो 6ठा 7वां गुणस्थान है, और सामायिक चारित्र कैसा है? 6वें से 9वें गुणस्थान तक बराबर ये चारित्र रहता है। उसके बाद चारित्र का लेवल आगे बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे आगे चारित्र बढ़ता चला जाता है। और ये कैसा स्वरूप है इसका? यम रूप है। अब ये नियम और यम में अंतर क्या है? हम नियम लेते हैं या यम लेते हैं? नियम लेते हैं, नियम का नहीं। नियम तो होता है हमेशा का। क्या जी? नहीं, नियम होता है। नहीं, नियम होता कुछ टाइम का, और यम होता है हमेशा। हमेशा के लिए। ये सारा जो ये यम और नियम का खुलासा किया, ये रत्नखंड शास्त्राचार्य में आचार्य समन्वृत देव ने किया। जहाँ पर उन्होंने यम शब्द का प्रयोग किया, तो यम में उन्होंने ये लिखा जो आजीवन लिया जाए उसे कहा जाता है यम, जो कुछ समय के लिए लिया जाए वो होता है नियम। अब वो बात अलग है कि हम आजीवन नियम भी लेते हैं तो उसको भी हम नियम ही कहते हैं, उसे हमारा प्रचलन में उसे यम शब्द आता नहीं है। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो वो यम है। नियम तो कुछ निर्धारित समय के लिए ही लिया जाता है। इस प्रकार हमने कुछ थोड़ा अंतर देखने का प्रयास इधर
किया सारे शब्दों के अंदर। अब वो 5 नाम ध्यान हो गए होंगे, किस किस को याद है? फिर से देखें एक बार, जो कौन बताएगा? एक कोई पूरी बोरी में से एक चावल ले लें तो पूरी बोरी ठीक हो जाती है, पता लग गया ठीक है चावल सारे पक गए, मतलब जितने थे। बोलो कौन बताएगा? असली चावल बताएंगे, मतलब आगे वाले चावल मतलब आगे वाले लोगों से देखना है। बोलो अम्मा जी बता रही है, बोलो। नहीं पाते हाँ जितने हो, जो बचेंगे वो आगे ये लोग बताएंगे। सामाजिक क्षेत्रों की स्थापना, पर्यावरण विशुद्धि, चलिए आगे 2 बचे। अब सबने 2 बोल दिए क्योंकि 3 तो हो ही चुके हैं, अब 2 सबको ही ध्यान हो गए। हाँ शुरू से, चलो शुरू से बता दीजिए एक बार। सामाजिक क्षेत्रों की स्थापना, पर्यावरण विशुद्धि, शिक्षण परंपराएं और यथार्थ। आप भी छेदों स्थापना, सूक्ष्म सांपराय, यथा क्या। अब क्या है कि सब लोग तो एक साथ में बोल ही देते हैं। चलो